अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज इशफाक बिन अशरफ फ्रॉम बिस्मिल्लाह इंग्लिश एकेडमी, जो मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर आपको किसी फ्रेंड को भेजना हो, शेयर करना हो उससे, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट हेल्पफुल जो वीडियो है जो मैं बनाता हूँ, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जो मतलब ये करना चाहते हो, क्वालिफाई करना चाहते हो कोई भी एग्ज़ाम हो इंग्लिश का, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या 10th 12th का जो एग्ज़ाम है, जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो उनको मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा रिलेटिव क्लास। तो रिलेटिव क्लास का मतलब है विच शोज रिलेशनशिप, विच शोज रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है आपका रिलेटिव क्लास, ये है ना रिलेटिव। रिलेटिव मीन्स विच शोज रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। एंड क्लास मीन्स, क्लास मैंने आपको पहले भी बताया, क्लास मीन्स ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलेशनशिप दिखाए हमें दो पार्टों के दरमियान। यहां पर हमने दो पार्ट्स लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर दो पार्ट्स हैं, आई नो ए वुमन, आई नो ए वुमन। तो उसके बाद फुल स्टॉप दिया है, उसके बाद फुल स्टॉप दिया है, और उसके बाद है शी स्पीक्स। फुल स्टॉप के बाद ये यहाँ पे याद रखिएगा, शी स्पीक्स 6 लैंग्वेजेस। तो अगर आपको, ये मैंने एक फार्मूला बता रहा हूं आपको, अगर आपको रिलेटिव क्लास वहां से आता है, क्वेश्चन आता है, तो फुल स्टॉप के बाद, फुल स्टॉप के बाद अगर आपको ही शी या दे आता है, ही शी या दे आता है, तो यहां पर शी है तो ही यहां पर मैं लिखूंगा, आप कॉपी भी रखिए अपने सामने। ही शी या दे आता है रिलेटिव क्लास में, तो इज इक्वल टू बनता है वो हु बनता है। क्या बनता है? हु। अगर ये याद नहीं रहता, ही शीट ये वाला फॉर्मूला याद नहीं रहता, तो आप क्या करेंगे, अगर रिलेटिव क्लास में फुल स्टॉप के बाद, फुल स्टॉप के बाद आपका आता है लिविंग थिंग, वैसे शी भी लिविंग थिंग है, ही भी लिविंग थिंग होगा, तो दे भी तो लिविंग थिंग होगा, तो इट तो लिविंग थिंग नहीं आएगा। तो ही शी दे अगर फुल स्टॉप के बाद आता है, एक क्लास के बाद, एक क्लास के बाद, दीज आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, मीन्स टू क्लासेस आर देयर, तो इसको हम एक बनाते हैं। जब हम एक बनाते तो हम क्या करते हैं, हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। उसको कहते हैं रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये याद रखो, रिलेटिव प्रोनाउन आपको याद होगा जो मैंने यहां से दिए हैं। हु भी रिलेटिव प्रोनाउन है, यहां पर हु, ठीक है, हु यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है, हुज यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है, होम यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन है, विच और दैट भी रिलेटिव प्रोनाउन है। तो हम इसी से, वायर भी रिलेटिव प्रोनाउन हो, तो हम इसी के जरिए से रिलेटिव क्लास जो है मिलाते हैं। तो इट इज वेरी इजी। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया, अगर फुल स्टॉप के बाद आता है ही शी और दे, तो उसके बाद हु लगता है किसमें, रिलेटिव क्लास में। तो यही हम क्वेश्चन यही करेंगे, आई नो ए वुमन फुल स्टॉप शी स्पीक 6 लैंग्वेजेस। सो यही हम क्वेश्चन लेंगे, आंसर लिखेंगे आई नो ए वुमन, आई नो ए वुमन। तो यहां तक आ गया ये वाला, तो फुल स्टॉप और शी के बदले हम हु लिखेंगे। देन आई नो ए वुमन हु स्पीक 6 लैंग्वेजेस। कितना इजी है, हो गया एक सवाल आपका। देन यू हैव आई नो ए वुमन फुल स्टॉप के बाद हर हस्बैंड स्पीक 6 लैंग्वेज, हर हस्बैंड स्पीक 6 लैंग्वेज। यहां पर हर आ गया। अब हर को क्या करेंगे आप, अगर हर या हिज कामा करके लिखेंगे, अगर हिज भी आ गया या हर आ गया फुल स्टॉप के बाद, या दियर आ गया, THEIR दियर आ गया, तो इजी है। हिज हर इज इक्वल टू बनता है ये हुज। ये याद रखो, ये फॉर्मूला है इसका, हुज। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, आई नो ए वुमन फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बाद हर आ गया, तो हर के बाद क्या लिखोगे आप, डायरेक्ट हुज लिखोगे। आई नो ए वुमन हर हस्बैंड स्पीक 6 लैंग्वेजेस, तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे हम आई नो ए वुमन। यहां तक तो यही है, हर के बदले हम हुज लिखते हैं, हुज हस्बैंड, फिर यही रहेगा, यही सेंटेंस, हुज हस्बैंड स्पीक 6 लैंग्वेजेस।
दिस इज वेरी इजी। तो इसके बाद आपका आता है और एक वाला जिसमें होम लगता है। तो यहाँ पर एक ही सेंटेंस दिया गया, तो ये ध्यान रखो, यहाँ पर होम कहाँ पे लगता है। जहां पर आई हो तो आई के सामने हमेशा होम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आई स्पोक टू ए पर्सन यस्टरडे, यहाँ पर क्या दिया है, द पर्सन टू होम आई स्पीक या टू होम आई स्पोक, ठीक है ना, यस्टरडे। ये हो गया फॉर्मल यूज। इनफॉर्मल यूज करेंगे आप, द पर्सन हु आई स्पोक टू यस्टरडे, ये वाला आप नहीं लिखेंगे बल्कि फॉर्मल वाला लिखेंगे, ये आपका बहुत इजी हो जाएगा। आई स्पोक टू ए पर्सन यस्टरडे। या आपको मैं और एक एग्जांपल दूंगा, आप लिखेंगे कॉपी पर, आई मेट ए मैन आई हैव नेवर सीन। आई मेट ए मैन, आई मेट ए मैन, फुल स्टॉप के बाद आई हैव या आई हैव नेवर सीन हिम, आई हैव नेवर सीन हिम। तो ये आपने लिखा होगा। तो इसको क्या करेंगे, आई मेट ए मैन, यहां तक ये ठीक। होम आई हैव नेवर सीन, तो उसके बाद होम लिखेंगे, आई के सामने लिखेंगे होम आई हैव नेवर सीन। तो ये याद रखो, ये वाली एग्जांपल। तो उसके बाद आपका दूसरा वाला, देन यू हैव नेक्स्ट वन, आई लिव इन ए हाउस। हाँ, यहाँ पर आ गया एक और एग्जांपल है, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है यहाँ पर। आई लिव इन ए हाउस, फुल स्टॉप के बाद इट इज 200 years old, आ गया आपका इट इज 200 years old। अगर फुल स्टॉप के बाद, ये फार्मूला याद रखो, अगर फुल स्टॉप के बाद आपका इट आता है, अगर ये याद नहीं रहता, अगर रिलेटिव क्लॉज में फुल स्टॉप के बाद, पहले सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप के बाद आपका नॉन लिविंग थिंग आता है, नॉन लिविंग थिंग आता है या कोई एनिमल आता है, सॉरी ये एनिमल नॉन लिविंग तो नहीं होता, लेकिन एनिमल के साथ हम इट लगाते हैं, ये याद रखो, एनिमल के साथ हम इट लगाते हैं। तो नॉन लिविंग भी आता है या एनिमल आता है, यूजुअली आपको आता है एग्जाम में आता है नॉन लिविंग थिंग, बुक आता है, कैट आता है, हाउस आता है, सॉरी कैट तो नॉन लिविंग थिंग नहीं है, चेयर आता है। तो ऐसे सवाल आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दिया आपको फॉर्मूला, अगर फुल स्टॉप के बाद इट आता है तो विच और दैट आप इस्तेमाल करते हैं। आई लिव इन ए हाउस, ये आप यही लिखेंगे, आई लिव इन ए हाउस, आई लिव इन ए हाउस। फिर फुल स्टॉप और इट के बाद क्या लिखेंगे, विच इज 200, ये विच और दैट है, और मीन्स या, क्या लिखेंगे, या दैट या विच लिखेंगे। आई लिव इन ए हाउस विच इज 200 years old, इट इज 200 years old के बदले आप विच इज 200 years old या दैट इज 200 years old। तो समझ आया आपको। यू हैव नेक्स्ट वन, देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आप अच्छी तरह से समझिए। दैट इज द होटल वी स्टेड देयर लास्ट ईयर। तो ये आप देखिए यहां पर, दैट इज द होटल, फुल स्टॉप के बाद वी आ गया, ठीक है। अगर फुल स्टॉप के बाद वी आता है या किसी जगह का नाम आता है, कहीं जगह है, तो जगह के साथ हम वायर लगाते हैं, ये याद रखो। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज द होटल फुल स्टॉप वी स्टेड देयर लास्ट, दैट इज द होटल, तो जगह के बाद आप वेयर वी स्टेड लास्ट ईयर, वी से पहले वेयर लगाना है, कितना आसान है। तो वी इज इक्वल टू वेयर वी, ये आप वेयर वी लिखो, यानी कि ये फॉर्मूला है। अगर वहां से फुल स्टॉप और वी आता है तो वेयर वी लगाएंगे आप, स्टेड लास्ट ईयर। तो ये आप ये वाला दैट इज द होटल, आप ये भी कर सकते हैं, दैट इज द होटल, दैट इज द होटल दैट वी स्टेड इन लास्ट ईयर। तो दैट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। कितना इजी है, बहुत इजी। आई होप कि आपको रिलेटिव क्लॉज अच्छे से समझ आया होगा। तो आप फार्मूला, फिर से मैं रिपीट करता हूँ फार्मूला का, आप फार्मूला रिपीट कीजिए। जहां पर आपको फुल स्टॉप के बाद ही शी इट आता है तो वहां पर सॉरी ही शी दे आता है तो आप हु का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको हिज हर और दियर आता है तो वहां आप हुज इस्तेमाल करेंगे। अगर फुल स्टॉप के बाद आई आता है तो होम आई का इस्तेमाल कीजिए, वहां फुल स्टॉप के बाद होम आई। अगर आपको
किसी चीज या जगह, सॉरी, किसी चीज का या कोई एनिमल आता है यहाँ पर फुल स्टॉप के बाद, या इट आता है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर विच या और दैट लगता है। तो बहुत इजी है। आप कमेंट में कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं। कमेंट कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि कमेंट से मुझे लगता है कि आप मतलब ये आप बहुत ही क्या हो, आप चुस्त और होशियार हो, ताकि आपने मेरा वीडियो जो है वो अच्छी तरह समझ लिया है। और मुझे क्या करना होगा आगे, उसके लिए कोई सजेशन भी दे दो, ठीक है? तो किस तरह मैं वीडियो बनाऊं, कि या आपकी कोई राय होगी जिससे मैं बेहतर वीडियो बना सकता हूं। तो उसके बाद आपका आ गया, ये मैंने बता दिया, इट आता है तो उसके बाद विच और दैट लगाएगा। अगर कोई जगह हो तो वायर या वी आता है फुल स्टॉप के साथ, वेयर वी का इस्तेमाल कीजिए या दैट का इस्तेमाल कीजिए वहां पर। तो आई होप कि आपको ये इजीली अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन। दिस इज इशफाक अशरफ, बिस्मिल्लाह इंग्लिश एकेडमी। प्लीज डू like, share and comment. Thanks for watching.